हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द फैक्ट्री। दोस्तों, हम अक्सर नए नए आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज करते रहते हैं और उन पर बहुत सी रिसर्च भी करते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कब बना था, किस तरह बना था और उसका यूज किस काम के लिए होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं जो काफी मिस्टीरियस हैं और उनके बारे में शायद ही किसी को पता हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन एंशिएंट स्ट्रक्चर के बारे में जिनके बारे में साइंस भी अभी तक कुछ खास एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें हम आपको ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में बताएंगे जिनका जवाब साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। नंबर 1, शारवन-बिंगोला, इंडिया। ये दोस्तों एक इंडियन एंशिएंट सिटी है जिसका नाम शारवन-बिंगोला है। ये डिफरेंट किस्म के टेम्पल्स का शहर है। इन टेम्पल्स की खास बात ये है कि इनको चट्टानों को काट काट कर बनाया गया है। इन सारे ही टेम्पल्स में सबसे सिमिलर और खास बात ये है कि ये टेम्पल्स के पिलर पत्थरों से बने हैं। टेम्पल्स के पिलर पर खास तरह की नक्काशी की गई है और इस चीज को देखने के लिए दुनिया भर से लोग देखने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन एक बात जो सबको ही हैरान करती है वो ये है कि इनको बनाया कैसे गया होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानते हैं कि इसमें बहुत सा टाइम लग जाए, लेकिन हम डिफरेंट किस्म की मशीनों की मदद से ये काम कर लेते हैं। लेकिन उस जमाने में जब कोई खास चीज लोगों के पास नहीं थी और सारे काम हाथों से किए जाते थे, ये हाथों से ही बनाए जाने वाले टूल्स की मदद से किए जाते थे, तो ये पता चलाना बहुत ही मुश्किल है कि इनको कैसे बनाया गया होगा और उस वक्त किस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती होगी। नंबर 2, कुफून, जापान। जापान के पास तो दोस्तों हैरान कर देने वाले बहुत से स्ट्रक्चर और डिस्कवरीज मौजूद हैं। जापान मुल्क टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन जापान के पूरे जमाने के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनको दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं देखा गया। ये एक की होल की तरह होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में की होल की आई साइड होती है, वहाँ पर कब्रों को बनाया जाता है और ये स्ट्रक्चर सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए बनाए गए थे। कुफून का मतलब जापानीज में टॉम्ब होता है। इससे इसका मतलब तो समझ आ जाता है, लेकिन इसका पर्पस समझ नहीं आता। इस स्ट्रक्चर में सबसे फेमस डाइसोन्स सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ये 1500 फीट लंबा और तकरीबन 900 फीट चौड़ा स्ट्रक्चर है। ऐसे ही की होल के स्ट्रक्चर्स मार्स प्लेनेट पर भी मौजूद हैं। नंबर 3, येग्जिलन, गुवाटेमाला। दुनिया में अभी तक माया के मुताल्लिक हर चीज एक राज सी बनी हुई है। अभी तक बहुत से लोगों को लगता है कि एक दिन माया कैलेंडर के अकॉर्डिंग कोई बड़ा अर्थक्वेक आएगा। दुनिया में मौजूद अलग अलग जगहों पर कुछ साइट्स पर येग्जिलन भी एक जगह है। यहाँ रेन फॉरेस्ट के दरमियान में और इस साइट में ज्यादातर टेम्पल्स ही मौजूद हैं। ये टेम्पल्स बहुत ही रिमोट एरिया में मौजूद हैं और इन टेम्पल्स तक पहुँचने के लिए बोट्स की जरूरत पड़ती है। रिमोट साइट पे होने की वजह से ये अभी तक काफी अच्छी हालत में है, यानी कि इनको अभी तक इंसानों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये माया सबमीटा के लिए एक बहुत ही आइडियल जगह रही होगी। हालांकि इसकी दीवारों पर बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसको डिकोड करना अभी बाकी है और साइंटिस्ट अभी तक इनको समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। नंबर 4, कैलाश टेम्पल, इंडिया। आज के इस दौर में किसी एक माउंटेन से पूरे का पूरा शहर बना देना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर पुराने जमाने की बात करें तब ये चीज और भी ज्यादा मुश्किल लगी है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलाश टेम्पल को एक माउंटेन को काट कर बनाया गया है। इस टेम्पल की बेस एक माउंटेन ही है। इस माउंटेन को काट काट कर एक टेम्पल बिल्डिंग में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। इस चीज का अंदाजा करना भी बहुत मुश्किल है। इस टेम्पल को 20 साल में पूरा किया गया था, जबकि एक और टेम्पल वेटुवन कॉइल भी माउंटेन से बनाया गया है और वो टेम्पल साउथ इंडिया में है। फर्क बस इतना है कि कैलाश टेम्पल को एक माउंटेन से बनाया गया है और वेटुवन टेम्पल को एक हिल को काट कर बनाया गया है। दोनों ही टेम्पल्स सेम कंट्री के हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि कैलाश टेम्पल को बाद में बनाया गया था और कहा जाता है कि वेटुवन टेम्पल को एज अ प्रैक्टिस ऑफ कैलाश टेम्पल के तौर पर बनाया गया था। पर कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट आधा कैसे छोड़ सकता है, और ये चीज अभी तक मिस्ट्री है कि इस चीज को बनाया कैसे गया होगा। नंबर 5, बालबेक, लेबनान। लेबनान के बालबिट में मौजूद टेम्पल जुपिटर से लेकर टेम्पल बैचलर से लेकर आज तक कोई भी ये नहीं समझ सका कि टेम्पल्स को हजारों साल पहले कैसे बनाया गया होगा। हिस्टोरियन इस चीज को क्रेडिट देने के लिए काफी कंफ्यूज हैं। कुछ को लगता है कि ये रोमर्स का काम है और कुछ का ख्याल है कि ये किसी लास्ट सिविलाइजेशन का काम है। ये टेम्पल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस पर बनाए गए हैं जिनका वजन 1000 टन है। ये एक सर्जिकल कैनल की तरह बहुत ही बारीकी से काटे गए हैं और इनको किसी और जगह से काटकर यहाँ पर लाया गया है। आर्कोलॉजिस्ट आज तक ये बात नहीं पता लगा सके कि ये पत्थर यहाँ तक कैसे आए थे और इसके बाहर भी 1600 टन का पत्थर भी मौजूद है जिसको यहाँ से नहीं उठाया गया था। नंबर 6,
मैंगब क्रीमिया। क्रीमिया के पहाड़ों पर आपको एक पुरानी केव सिटी नजर आएगी जिसका नाम मंगप है। ये केव सिटी एक मिस्ट्री है क्योंकि फेडोरिया के लास्ट किंगडम से कनेक्टेड इस केव सिटी को एक कैलिकेट रह देखा जा सकता है। यहाँ पहुँचना दुश्मनों के लिए बहुत मुश्किल था और खुद यहाँ के रहने वालों के लिए भी यहाँ जिंदगी को गुजारना बहुत ही मुश्किल था। कहा जाता है कि इनको बनाने का ऑर्डर बिजेंटिन एम्पीरियर ने दिया था। इस बिल्डिंग को डोरोस कहा जाता है। इसको 5th सेंचुरी में बनाया गया था और 13th सेंचुरी तक इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब ये जगह बिल्कुल खाली है और जंगलों के अलावा अब यहाँ पर कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। नंबर 7, काउनोस तुर्की। बहुत अरसे पहले काउनोस एक सिटी हुआ करता था जो कि तुर्की में दलाई से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये जगह बिल्कुल खाली है। इस जगह पर 2500 साल पहले बहुत से अलग अलग कल्चर के बावजूद भी साथ रहते थे। ये एक बेहतरीन आर्कोलॉजिकल सिटी थी और इस सिटी में सबसे खास टॉम्ब थे। ये बहुत शानदार होने के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट भी थे और बहुत से लोगों ने इस पर कब्जा भी करने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा हुक्मरानी रोमन्स ने की थी जो कि 1300 साल तक यहाँ पर हुकूमत करते रहे हैं। नंबर 8, एरन टॉम्ब, जॉर्डन। जॉर्डन में मौजूद सभी टॉम्ब्स में से शानदार एरन टॉम्ब है। ये किंग मलिक के लिए बनाया गया था जो तकरीबन 2100 साल पहले यहाँ के रूलर थे। टॉम्ब पर जो कुछ भी बना हुआ था वो बस नेचुरल फॉर्मेटेशन है, लेकिन इसकी असली आर्ट टॉम्ब के अंदर की गई है। टॉम्ब के अंदर बहुत सारी जगह है जो तकरीबन 60 से 68 फीट होगा। इसका आर्किटेक्चर देख के बिजेंटिन के शासकों ने कब्जा कर लिया था और इसको एक मल्टीपल स्टोरी टॉम्ब में कन्वर्ट कर दिया था। इस टॉम्ब के सभी फ्लोर्स को देखा जा चुका है, लेकिन 4th फ्लोर को अभी तक देखा नहीं गया। उससे पर्दा उठाना अभी बाकी है। नंबर 9, किपीना मोनेस्ट्री, ग्रीस। दोस्तों, इन मोनेस्ट्री तक ऐसे ट्रेवलर्स पहुंच सकते हैं जो बहुत ज्यादा पैशनेट हों। ये माउंटेन में एक जगह है और स्पेशली मोनास के लिए बनाई गई थी। मोनस इनके पीछे आसानी से राइडर से बच सकते थे। ये जगह बिल्कुल सुनसान है और यहाँ पर रखी हर चीज को बहुत ही ध्यान से प्रिजर्व करके रखा गया है। इस जगह पर अब मॉग्स नहीं रहते, लेकिन कहा जाता है कि वो कभी वापस आ सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप इस जगह पर ट्रेवल कर सकते हैं। इस दरवाजे के सामने मौजूद पतली गली को पार करना होगा, जिसके बाद आपको यहाँ बहुत ही शादाब व्यू देखने को मिलेगा। नंबर 10, कोणार्क सन टेम्पल। ये टेम्पल हिंदुओं के गॉड सूरज को डेडिकेटेड है। इस टेम्पल की खास बात इसका आर्किटेक्चर है। 13वीं सदी में बनाया जाने वाला ये टेम्पल कोलोराइट, लैटराइट और कैंडललाइट के मुख्तलिफ पत्थरों से बना हुआ है। ये पत्थर पास की किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है। तो सवाल ये है कि इस टेम्पल को बनाने वालों ने आसपास के पत्थरों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और जिन पत्थरों से ये टेम्पल बनाया गया है इन पत्थरों को यहाँ तक कैसे लाया गया, ये अभी तक एक राज है। नंबर 11, अजंता केव। ये माउंटेन के अंदर बनाया जाने वाला केव है और कहा यह जाता है कि इनके अंदर बुद्धास फॉलोअर्स रहते होंगे। इनको बनाने में 800 साल लगे थे और ये 6ठी सदी में तैयार हुई। ये अंदर से एक बहुत बड़े हॉल की तरह है। यहाँ पर बुद्धा के स्टैचूज और पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इनको अलग अलग सेंचुरीज के पेंटर्स ने पेंट भी किया था। इन्हें देखकर यही लगता है कि फ्यूचर के पेंटर्स पास्ट के पेंटर से ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। नंबर 12, मेंचुरी ऑफ हेड शेप शुड, इजिप्ट। अगर हम मिस्ट्री के आर्कोलॉजिस्ट प्लेसेस की बात करें और इजिप्ट का नाम ना लें, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इजिप्ट आर्कोलॉजिस्ट साइट के मामले में बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों, इस वक्त में हम बात कर रहे हैं हेड शेप सूट की। ये इजिप्ट में मौजूद काफी फेमस आर्कोलॉजिस्ट साइट है। ये हेड शेप सॉर्ट इजिप्ट की सियासत की थी। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, जिससे इजिप्ट के लोग उनके फॉलोअर्स बन गए थे। उनके मरने के बाद ये मंचूरी बनाई गई थी। ये शेप में लंबी थी और इसको एक सीक्वेंस की तरह ही बनाया गया था। इसमें अलग अलग सिपाहियों के स्टैचूज भी बनाए गए थे। कुछ इस तरह से बनाए गए थे कि जैसे वो इस जगह की हिफाजत कर रहे हों। मंचूरी की दीवारों पर अलग अलग ड्राइंग की मदद से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हेड शेप सूट ने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया था। हालांकि हेड शेप सूट के मुखालिफिन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और इसलिए उन्होंने इस जगह को तोड़ने की बहुत बार कोशिश भी की थी, जिसकी वजह से ये साइट काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। लेकिन इस साइट को अच्छे से प्रिजर्व किया जा रहा है। दोस्तों, साइंटिस्ट अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये साइट किसने बनवाई थी और इन साइट्स को बनवाने के लिए किस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी को यूज करके भी इस किस्म की बिल्डिंग्स को बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इनमें से कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।